हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक मेधावी स्टूडेंट जिन्होंने इससे पहले आईआईटी जैम को भी क्रैक किया है एंड अभी स्वीट पीजी को भी इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से स्वीट पीजी में भी इनके बहुत अच्छे मार्क्स आए। इन्होंने 2 सब्जेक्ट में स्वीट पीजी एग्ज़ाम दी है। कितने मार्क्स है, क्या सब है, ये सब हम जान लेंगे। ये सब जानने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन इनसे ले लेते हैं। तो प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम श्रेय शुक्ला है एंड मैंने बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी मई 2025 में कंप्लीट किया है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एट वीएनएसयू सूरत। एंड मैंने सीवीटी के साथ साथ आईआईटी जैम, टीआईएफआर का जेजी बिल्स एंड गेट भी टारगेट किया है। तो मतलब मेन एम क्या है कि अगर मैं पूछूं तो कि क्या करना है आपको, मतलब मास्टर्स कहाँ से करनी है? सर लाइक अभी मैं थोड़ा वही रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन सा यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। बट ये श्योर है कि मुझे एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में ही इंटरेस्ट है या फिर बायोमेडिकल साइंसेज में ही। तो मैं उसी के रिगार्डिंग अभी ये मंथ और नेक्स्ट 1-2 महीना थोड़ा रिसर्च करके फाइनलाइज राइट, करूँगा। अभी कुछ दिन में गेट बी का भी रिजल्ट लग जाएगा तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी यस में सर। आपको कहाँ एडमिशन लेना है। बढ़िया। एंड क्या मैं मार्क्स जान सकता हूँ आपने कौन से सब्जेक्ट से दिया है एंड उनके मार्क्स? सर मैंने सीवीटी पीजी लाइफ साइंसेज दिया था जिसमें मेरे 156 मार्क्स हैं। एंड मैंने सीवीटी पीजी बायोकेमिस्ट्री दिया था जिसमें मेरे 102 मार्क्स हैं सर। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड ये सब जो एग्ज़ाम्स आपने कही है, आईआईटी जैम, गेट बी, स्वीट पीजी, टीफर, तो ये सब इतनी एग्ज़ाम्स आपको पता कैसे चली है? सर एक्चुअली मैंने सीनियर्स जो थे उनसे काफ़ी ज़्यादा बात की थी रिगार्डिंग कि लाइक एमएससी करने के लिए और कौन-कौन से एग्ज़ाम्स देने चाहिए एंड लाइक आगे करियर में जैसे कि थोड़ा मैंने उनसे गाइडेंस लिया था रिगार्डिंग जॉब या एकेडमिया के रिगार्डिंग। तो आई थिंक सीनियर्स ने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया एंड एट द सेम टाइम जो फैकल्टीज़ हैं मेरे डिपार्टमेंट में, मैंने उनसे भी टाइम टू टाइम बात की है रिगार्डिंग माय करियर प्लान्स। तो उनसे मुझे काफ़ी आइडिया मिला। एंड एट द सेम टाइम मैं यूट्यूब पे भी काफ़ी चैनल्स को फॉलो करता हूँ लाइक आईएफएस। तो वहाँ से भी वीडियोज़ से भी मुझे काफ़ी आइडिया लगा इन सब के बारे में। ग्रेट। एंड मास्टर्स आपको करना है, बायोटेक्नोलॉजी में करना है, उसके उसके आगे आपने सोचा है कि एकेडमिक्स में जाना है या फिर रिसर्च में जाना है, या बस अभी तक तो मास्टर्स तक ही सोचा है? नहीं सर अभी तक मास्टर्स में ही सोचा है। मैं ज़्यादा अभी आगे का नहीं सोच पाया हूँ। ये आगे मैं देखूँगा लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स लाइक शुड आई गो फॉर लाइक इंडस्ट्री जॉब के लिए या फिर एकेडमिया में। बढ़िया। एंड अगर उस एग्ज़ाम की बात करें जो कि 90 मिनट्स आपको प्रोवाइड करती है, तो ये 90 मिनट्स आपको सफिशिएंट थे? सर एक्चुअली उस टाइम हमारे कॉलेज के भी एक्सटर्नल एग्ज़ाम चल रहे थे, तो थोड़ा-सा प्रिपरेशन मेरे हिसाब से उतना लेवल पे नहीं हो पाया था। तो मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं कर पाया था, जिस हिसाब से मुझे करना चाहिए था। सो लाइक मेरे केस में मुझे लगता है कि उतना सफिशिएंट नहीं रहा, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता लाइक हाफ एन आवर भी ज़्यादा। तो आई थिंक मैं थोड़ा और अच्छे से एनालाइज़ करके अपने आंसर्स को चूज़ करता। ओके, मतलब आपको उतना, मतलब जितना टाइम, सपोज़ आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में? सर आई बिलीव कि अगर हमें 2 घंटे मिल रहे हैं तो सर वो इनफ रहना चाहिए, 2 आवर्स। ओके, है ना? ये आपकी नहीं, हर एक स्टूडेंट की ऐसी चाह होती है। अगर उसको 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो उसको 4 घंटे चाहिए होते हैं। बट क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो 90 मिनट्स है उसमें हम ही को अपने को अडॉप्ट करना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो 75 क्वेश्चंस 90 मिनट, एंड आपने पूरे सॉल्व कर पाए? मतलब जो भी आपको लग रहे थे टारगेट करने चाहिए थे वो सब आपने अटेम्प्ट किए या फिर टाइम नहीं मिला? सर एक्चुअली जो स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं इजीली सबको कर पा रहा था। बट मैंने ऐसा लाइक मेरे केस में ऑब्जर्व किया कि जैसे ही थोड़ा मैं एंड की तरफ आने लगा तब लाइक क्वेश्चंस का लेवल अचानक से थोड़ा मेरे हिसाब से राइज हो गया। तो उस केस में मुझे पर्सनली थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा लग गया। तो एंड में मतलब अराउंड 5-10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। बट लाइक आई आई थिंक लास्ट के 10 मिनट ही बाकी थे या बहुत मुझे थोड़ा वीकली में याद है, तो उसमें मैं उतना टाइम उनको अच्छे से नहीं दे पाया। अदरवाइज तो मेरे हिसाब से टाइम थोड़ा लग गया सर उसमें। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा पम्प्ड अप थे बट धीरे धीरे आते आते हाँ। सैचुरेट हो गए कि हाँ सर। बहुत सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के, राइट? होता यस। है कभी कभी ये। एंड ये सारे सिलेबस में ऐसे कौन सी टॉपिक्स थे जो बहुत चैलेंजिंग लगते थे आपको? सर मेनली जैसे कि बायोकेमिस्ट्री था, तो वो मुझे काफ़ी पर्टिकुलरली चैलेंजिंग लगा बिकॉज़ हमने जितना बैचलर्स में पढ़ा है उसमें बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछे थे।
बाकी एट द सेम टाइम बाकी टॉपिक्स तो मुझे कंपैरेटिवली ऐसा लगे कि अगर आप ढंग से रीड करो या एक दो बार भी अगर आपके पास फाउंडेशनल नॉलेज है तो आप इजीली उनको क्रैक कर सकते हो। बट सब्जेक्ट्स लाइक बायोकेमिस्ट्री हो गया या प्लांट डाइवर्सिटी हो गया, तो वो थोड़े ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें मुझे आई थिंक थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। एंड जैसे फॉर एग्जांपल से मेटाबॉलिक पाथवे, तो उसमें बायोकेमिस्ट्री में तो बहुत डिटेल में पूछा गया था। तो वो चीज़ें मुझे अच्छे से याद नहीं थी। वो थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था। ओके। एंड अगर उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं पूछूं कि कौन से यूनिट बहुत अच्छे लगते थे दिन रात जिनसे हम पढ़ सके वो? सर मुझे जेनेटिक्स बहुत पसंद है, इम्यूनोलॉजी मेरा फ़ेवरेट है, सेल बायोलॉजी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जब लाइक अगर इनका पेपर आता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है, लाइक एक काइंड ऑफ एक्साइटमेंट होती है सॉल्व करने में। बायोकेमिस्ट्री थोड़ा ऐसा है जिसमें उतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं लगता व्हाइल सॉल्विंग। ओके। अगर मैं कहूँ कि इस एग्ज़ाम को आपको डबल फिर से देना है एंड ये एग्ज़ाम को हम खारिज करते हैं, तो आप ऐसे हुँ। कौन से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऐड ऑन करोगे अपने प्रिपरेशन में, या फिर जो चल रहा है वो बढ़िया है? सर मुझे मेन प्रॉब्लम ऐसा लगा कि मेरे तब एक्सटर्नल एग्ज़ाम आ गए थे। तो लाइक यहाँ पे गुजरात में थोड़े जल्दी ख़त्म हो जाते हैं फाइनल ईयर बीएससी के। तो मुझे लगता है कि उसमें मुझे ढंग से रिवीजन नहीं कर पाया। हम्म। और वो मेरे लिए आई थिंक थोड़ा बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया, बिकॉज़ हम कॉलेज के एग्ज़ाम्स का भी पढ़ रहे हैं, बिकॉज़ वो भी इम्पोर्टेंट ही है, सीजीपीए पे भी फ़ोकस करना ही चाहिए। राइट। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी था। तो मेरे हिसाब से अगर मैंने रिवीजन का थोड़ा टाइम मिला होता, तो आई बिलीव कि थोड़ा बहुत मैं और अच्छे से चीज़ों को कर पाता। तो आई थिंक थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट की तरफ से मेरी तरफ से भूल हो गई थी थोड़ी, बट ओके, ये मीन्स इशू हुआ था। रिवीजन आप करोगे अगर आपको फिर से देना है तो? हाँ पढ़ना सर, सब आपका रिवीजन हो एक्चुअली। गया है? हाँ ओके। सर। एंड पीवाई क्यूज़ की अगर बात करें तो वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? नहीं सर, पीवाईक्यू का तो काफ़ी क्रूशियल रोल था। लाइक मैंने लास्ट ईयर के भी लाइफ साइंसेज़ के पेपर को देखा था, तो उससे मुझे काफ़ी आइडिया लग गया कि ऐसा नहीं है कि लाइफ साइंसेज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल में आ रहा है या बायोकेम में। तो बट मुझे आइडिया लग गया कि कौन से टॉपिक को मुझे ज़्यादा फ़ोकस करना है। बट जब इस साल मैंने जब पेपर दिया, तब मतलब उनका मैंने देखा कि लेवल में बहुत लाइक अनइवननेस थी। मतलब पीवाईक्यू मुझे थोड़े कंपैरेटिवली ठीक लगे, बट ये साल का पेपर थोड़ा-सा मुझे लगा कि लेवल थोड़ा ऊपर था। अदरवाइज़ तो मतलब ये है कि पीवाईक्यू से आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है कि आप किस हिसाब से पेपर सॉल्व करना आपको चाहिए और किन-किन टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। ओके, ग्रेट। एंड मॉक टेस्ट आपने दिए हैं? हाँ सर, मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं सर। क्या फ़ायदा होता है मॉक टेस्ट का? सर मेरे हिसाब से तो मेन क्या रहता है कि मॉक टेस्ट में हमें टाइम मैनेजमेंट करने में वो जो स्किल होती है टाइम मैनेज करने की, वो काफ़ी ज़्यादा हमारी अच्छी हो जाती है। राइट। और मेरा ये रहता था जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था, तब मेरा ये था कि जैसे कि 90 मिनट्स का फॉर एग्जांपल सीवीटी का है, तो मेरा ये टारगेट रहता था कि मेरा 50 टू 60 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाए। और फिर मैं जब सेकंड राउंड में जाऊँ, बिकॉज़ मैं 2 लेयर्स में पेपर सॉल्व करता था, तब मैं बाकी के 20 मिनट में जो क्वेश्चन मेरे छूट गए हैं या मतलब जिनमें मुझे थोड़ा डाउट है, मैं उनको अच्छे से गो थ्रू करूँ। तो ये सारी जो स्किल्स हैं, सब मेरे मॉक टेस्ट से आई हैं। एंड मॉक टेस्ट में सर क्या होता है कि कुछ पेपर्स में जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। राइट। तो उससे हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं कि अगर ईज़ी पेपर आया तो हमें कैसे अप्रोच करना है, थोड़ा हार्ड आया तो कैसे करना है। तो आई थिंक मॉक टेस्ट का अपना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। राइट, ये बात भी सही है कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, वो एग्ज़ाम प्रेशर को आप थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हो जब आप मॉक टेस्ट देते हो एंड यस सर। उसे इसमें जाते हो। एंड उस 90 मिनट के दौरान क्या चल रहा था आपके माइंड में? सर मतलब जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले तो थोड़ा मैं नर्वस था कि क्या होगा, क्या नहीं, थोड़ा टेंशन में भी था, थोड़ी लाइक एंग्ज़ायटी थी कि कैसा पेपर आएगा, क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। बट लाइक व्हाइल डूइंग एग्ज़ामिनेशन तब मेरा दिमाग बस खाली क्वेश्चंस पे ही था, इधर-उधर ज़्यादा नहीं मैं सोच रहा था। बट आई वाज़ जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर कि ये क्वेश्चन मतलब इसका क्या आंसर हो सकता है, और मतलब मैंने क्या पढ़ा था। आई वाज़ जस्ट ट्राइंग टू मेमोराइज़। मतलब फोकस आपका सिर्फ एग्ज़ाम पे था जब आप हाँ सर, उस क्वेश्चंस पे। इसमें गए थे, बाहर का कुछ विचार नहीं आ रहे थे आप? बढ़िया, हाँ ये सर। फोकस होना बहुत ज़रूरी बात है, चिल रहना बहुत ज़रूरी बात है। यस एंड सर। बहुत बढ़िया आपने तैयारी की है, मतलब सीएट पीजी के साथ साथ इतने सारे एग्ज़ाम्स भी आपने टारगेट किए हैं। एंड आई होप गैड भी में भी बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा एंड उसकी भी हम थैंक यू आशा सर। करते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट अपकमिंग फ्यूचर। एंड लास्टली आप हमारे थैंक यू व्यूवर्स वेरी को क्या मच कहना सर। चाहोगे? सर मैं जो सारे एस्पिरेंट्स हैं, जो कोई भी एमएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, द वन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टेल एवरीबॉडी इज़ कि हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि लाइक कभी-कभार हम लोग को आता बहुत कुछ है,
बट द थिंग इज़ कि हम लाइक अनश्योर होते हैं। एम्बिग्यूटी हमारे अंदर होती है, क्या ये हम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, कैसे मैनेज करेंगे? तो आई थिंक अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, तो आई थिंक आप बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से जितना आप टाइम को यूटिलाइज़ करें अपना इन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में, वो आई थिंक उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज़ अभी जो जो नेक्स्ट टारगेट करेंगे, अभी उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो वो लोग अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हैं और टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो मैं तो राइट, यही एडवाइस करूँगा कि अपना 100% एफर्ट देना है। राइट, ये बात भी सही है आपकी, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है। एंड आई होप ऐसे ही डेडिकेशन के साथ अपना आगे का फ्यूचर आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सर। फ्रॉम द IFS टीम, IFS फैकल्टी। ओके। थैंक यू वेरी मच सर।